नाजरीन जरा सोचिए, अगर बरसों की नफरत, झूठ और साजिशों के बाद एक ऐसी रात आए जो किसी की पूरी जिंदगी बदल दे, तो क्या होगा। यही वह रात थी जिसने हर रिश्ते की असलियत दुनिया के सामने ला दी। बीजान मोहब्बत से आयाला का हाथ थामती है। उनकी आंखें नम होती हैं और कांपती हुई आवाज में कहती हैं, बेटा, मेरी बस एक आखिरी ख्वाहिश है। मैं जीते जी तुम्हारी गोद में तुम्हारा बच्चा खेलता हुआ देखना चाहती हूं। बीजान की यह बात आयाला के दिल में गहराई तक उतर जाती है। जिस आयाला ने आज तक ऑन को अपना शौहर मानने के बावजूद कभी उसके हक अदा नहीं किए थे, वह उसी रात पहली बार पूरे दिल से उसका इंतजार करने का फैसला करती है। वह दुल्हन की तरह सजती है, अपने हाथों में चूड़ियां पहनती है, हल्की सी खुशबू लगाती है, आईने में खुद को देखकर शर्म से मुस्कुरा देती है और धड़कते दिल के साथ ऑन के आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन किस्मत अभी उनकी सबसे बड़ी आजमाइश बाकी रखे बैठी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। आयाला खुश होकर दरवाजा खोलती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान खौफ में बदल जाती है। दरवाजे पर ऑन नहीं, बल्कि शामी खड़ा होता है। वह जोर से दरवाजा धक्का देकर अंदर घुस आता है। आयाला चीखने की कोशिश करती है, लेकिन शामी फौरन उसका मुंह दबाकर उसे काबू में कर लेता है। उसी वक्त दूसरे कमरे में मौजूद ऑन का दोस्त आयाला की हल्की सी चीख सुन लेता है। वह बिना एक पल गंवाए दौड़कर कमरे में पहुंचता है। सामने का मंजर देखकर उसका खून खौल उठता है। वह शामी पर टूट पड़ता है, उसे बुरी तरह पीटता है और फिर रस्सी से कुर्सी के साथ मजबूती से बांध देता है। इसके बाद वह तुरंत जोया को फोन करता है और फारूक व आरिफा को भी वहीं बुला लेता है। कुछ ही देर में ऑन भी वहां पहुंच जाता है। कमरे में ऐसी खामोशी छा जाती है कि हर किसी की सांसों की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। फारूक गुस्से से शामी का गिरेबान पकड़कर गरजता है, आखिर तुम यहां क्यों आए थे? शामी कांपती हुई आवाज में जवाब देता है, क्योंकि मैं आज भी आयाला से मोहब्बत करता हूं। यह सुनते ही फारूक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चीख कर कहता है, अगर मोहब्बत करते थे तो उसे तलाक क्यों दिया? उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद की? बस यही सवाल शामी को पूरी तरह तोड़ देता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह बरसों से दफन सबसे बड़ा सच सबके सामने रख देता है। मैं जानता था कि आयाला बेगुनाह है। मैं जानता था कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा मेरा ही था। लेकिन मेरी मां आरिफा ने मुझे मजबूर किया। उन्होंने कहा कि आयाला पर इल्जाम लगाओ, उसे तलाक दे दो। मैंने अपनी मां की बात मान ली और उसी दिन अपनी मोहब्बत भी खो दी और अपनी पूरी जिंदगी भी। यह इकरार सुनते ही कमरे में मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फारूक गुस्से से आरिफा के पास जाता है और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारता है।